हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये पार्ट सेकंड, बुक सेकंड है आपकी मैथ्स की सेकंड बुक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि व्हाट मीन बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। यस, यानी कि समाकलन किसे कहते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं समाकलन। अवकलन की प्रतिलोम विधि को हम समाकलन कहते हैं। यानी द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आपको ये बेसिक डिफरेंस बता दिए हैं। इसके साथ ही मैंने आपसे कहा था पहले भी कि चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 5th चैप्टर अच्छे से किया होगा तो 6 और 7 चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 7 चैप्टर में 5th चैप्टर का लगभग 70 to 80% यूज होने वाला है। वही फॉर्मूले जो हमने डिफरेंशिएशन के पढ़े थे उसी फॉर्मूले से हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जनरेट करने वाले हैं। तो अगर आपने 5th चैप्टर रिवीजन नहीं किया हो तो एक बार 5th चैप्टर रिवीजन करें। 5th चैप्टर रिवीजन करने के बाद ही आप चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करें, नहीं तो आपको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आने वाला है। तो डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होगा उसके लिए इंटीग्रेशन बहुत आसान काम है। तो हम बात करते हैं आगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो अभी बात की कि इंटीग्रेशन क्या है। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सर रिवर्स प्रोसेस क्यों बोलते हैं? रिवर्स प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने फॉर्मूला देखा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का होता है log x। ये रिवर्स प्रोसेस है। आपने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x। ये रिवर्स प्रोसेस है। तो अब देखिए, आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपका डिफरेंशिएशन में अच्छी कमांड है, आपको डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आता है, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आप इंस्टेंटली याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। कभी कंफ्यूजन हो तो रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये बात है। अब बात करते हैं कि इंटीग्रेशन का जो सिंबल है, ये सिंबल क्या बताता है। चलिए अब सिंबल के बारे में बात करते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा कैसे होता है? तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी चीज को कम करना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जोड़ना, सम करना। सम का मतलब होता है जोड़ना। और डिफरेंशिएट करना मतलब किसी चीज को कम करना। तो किसी चीज को तोड़ना, कम करना वो डिफरेंशिएशन है। और किसी चीज को जोड़ना, जोड़ के बड़ा बनाना, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। दोनों चीज बहुत ही अलग है, डिफरेंट है, अपोजिट है। तो इसे कैसे याद रखा जाता है? देखिए, जो इंटीग्रेशन का सिंबल है वो SUM सम का मतलब होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो सम है एस जो सम का पहला लेटर है एस, इस एस से एलोंगेटेड है। ये यहाँ से और यहाँ से पकड़ के इसको स्ट्रेच कर दिया तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल बन गया। तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो एलोंगेटेड विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द सम। SUM सम का जो पहला लेटर एस है उससे एलोंगेटेड है, जो इंडिकेट करता है कि आपको किसी भी क्वांटिटी को प्लस करना है। तो एलोंगेटेड है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये इंटीग्रेशन हो गया। जैसे हर बार अपन लिखते थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, वैसे इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है कि आपको ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना हो, यहाँ लिखा होता है। और इन दोनों के बीच में ये दो चीज तो फिक्स है, इंटीग्रेशन के साथ ये आएगा ही आएगा। अगर ये इंटीग्रेशन यहाँ पे dy है, इसका मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करना। इंटीग्रेशन यहाँ dt है तो इसका मतलब t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना। तो याद रखिए, ये दोनों चीज हमेशा साथ साथ आएगी, ठीक है। इसलिए आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डिफरेंशिएशन में लिखते थे, वैसा इंटीग्रेशन में लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये जब रिटन फॉर्म में, जिस फॉर्म में आता है उसमें इनबिल्ट रहता है कि इंटीग्रेशन के साथ dx आईडी है, इंटीग्रेशन में dy है, कुछ ना कुछ तो इससे पता है। केवल इंटीग्रेशन अकेला सिंबल नहीं आएगा। अगर एग्जाम में अकेला सिंबल ऐसा इंटीग्रेशन छप जाए इसका मतलब ये गलत है।
आपके यहाँ सिंबल नहीं आता है, इसके साथ में अटैच में इसके रिस्पेक्ट में करना, वो dy बाय dx, dy या dx या dz या dt, इस तरह की सभी क्वांटिटी एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो इंटीग्रेशन की बात हो गई, इंटीग्रल की बात हो गई। इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो एलोंगेटेड है। किससे एलोंगेटेड है? सम का पहला लेटर एस, एस से एलोंगेटेड है। तो ये जानकारी आपने ले ली इंटीग्रेशन की। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हो तो उस वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में यूट्यूब पे चैनल बनाया है जिसमें मैथ्स बाय जैन सर, तो उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कॉलम वाइज डिफरेंस मैंने लिखा है। तो अगर आपको और ज़्यादा डिटेल जानने की इच्छा हो तो डिफरेंस वाइज भी आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। उस चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं मैथ्स बाय जैन सर। तो उस चैनल पे पूरी चीज़ आपको और क्लियर मिल जाएगी और डिटेल आपको चीज़ मालूम पड़ जाएगी। जो चीज़ मैंने यहाँ नहीं बताई है वो वहाँ पे उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज एक्सरसाइज। इससे पहले आपकी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले पेज नंबर है 290, पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड का 290 पेज है। 290 पेज पे पूरी फॉर्मूला लिस्ट दे रखी है। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है ये बताता हूँ। आपके पास में फॉर्मूला लिस्ट सामने होना चाहिए। ये हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर है, ये अगले 10 दिन तक चलने वाला है चैप्टर है। तो 10 दिन तक चलने वाला ये चैप्टर है, तो हमें फॉर्मूले कदम कदम पे आवश्यकता पड़ेगी। तो एक काम करें कि फॉर्मूले की लिस्ट हम तैयार करें और जब चैप्टर का एंड हो जाएगा तो एंड होते होते हमें फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो शुरुआत में हम लिस्ट का सहारा लें, लिस्ट देखें, लिस्ट में फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला देखकर क्वेश्चंस करेंगे तो जिससे हमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा हमारा। और चैप्टर एंड होते होते लगभग हम आपका 70 to 80% फॉर्मूले आपको याद हो चुके होंगे। केवल 20% फॉर्मूले एंड में आपको याद करना पड़ेगा। तो शुरुआत से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप उसका एप्लीकेशन सीखिए कि फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखेंगे तो धीरे धीरे फॉर्मूले यूज टू हो जाएंगे और हमें फॉर्मूले याद हो जाएंगे। पेज नंबर 290 पर फॉर्मूला लिस्ट बनी हुई है, तो फॉर्मूला लिस्ट आप बना लीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन 2x। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। साइन 2x की बात करेंगे, इंटीग्रेशन साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि डी बाय ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx क्या होगा? ये होता है माइनस कॉस x होता है, प्लस सी आता है। अब सी का जो है जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे, अभी हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, हर इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाते हैं। प्लस सी का क्या मीनिंग है वो आगे के वीडियो में जरूर देखिए। तो सबसे पहले साइन x का होता है माइनस कॉस x, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइन 2x। तो साइन 2x हो जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस 2x। ठीक है, और इसके साथ जो क्वांटिटी होती है उसका हम डिफरेंशिएशन करके अपॉन में लिखते हैं। तो अपॉन में हो जाएगा 2, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 और प्लस सी। बस छोटे छोटे सवाल है, क्वेश्चन खत्म। साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, तो साइन 2x का माइनस कॉस 2x, 2x का होता है 2, तो यहाँ पे 2 अपॉन में लिखना। तो याद रखने के लिए आपको आसान तरीका बता दूं मैं, डिफरेंशिएशन में आपको कहते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x और इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x dx। इन दोनों में क्या फर्क है? इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई टू द पावर 2x और 2x का लिखते हैं इनटू 2। इसका लिखते हैं e टू द पावर 2x और 2x का लिखते हैं 1/2। ये याद रखना है आपको। डिफरेंशिएशन में जिसको t सपोज करते हैं उसका उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई में लिखते हैं। इंटीग्रेशन में उसका डिफरेंशिएशन करके अपॉन में लिखते हैं। ये दोनों का डिफरेंस मैंने बता दिया आपको कैसे याद रखना है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आपका 5th चैप्टर अच्छे से आपका करा हुआ होगा तो ही आपको 7th चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो 7th चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो देखने से पहले आप 5th चैप्टर की वीडियो देखें, 5th चैप्टर का रिवीजन करें। जब 5th चैप्टर आपकी अच्छी कमांड हो जाए तब 7th चैप्टर आप उठाएंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos 3x। cos 3x का देख लेते हैं। cos 3x क्या है? cos 3x इंटीग्रेशन cos 3x dx होता है sin 3x
साइन 3x अपॉन में 3 प्लस सी। जरा जरा से क्वेश्चन है बोलते कॉस का होता है साइन, तो साइन 3x हो जाएगा 3x अपॉन 3। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, एमसीक्यूज में भी नहीं पूछे जाते हैं, कितने छोटे छोटे प्रैक्टिस के लिए। एमसीक्यूज में भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं, ये कोई क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी नहीं आता, ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं जो एमसीक्यूज में आते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आगे। इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 e to the power 3x minus 1, 4 e to the power 3x minus 1 इंटीग्रेशन dx। ये भी चेक करिए, -1 है कि +1 है, चेक कर लीजिए, +1 है। यहाँ पर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx तो 2x, इंटीग्रेशन 3 dx तो 3x, इंटीग्रेशन 4 dx तो 4x। ये आपको याद रखना है। याद रखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x, 2 क्या होता है 2x, 3 होता है 3x, 4 होता है 4x। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करना तो 4 ऐसा कैसे e to the power 3x अपॉन 3, अभी अभी बताया था मैंने, और 1 का क्या होता है x प्लस c का नाम। इस तरह से आपको ये सारी चीजें बताइए। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, बता दें साथ साथ लिखते जाए आप लोग। फॉर्मूला लिस्ट हमारे सामने होना चाहिए, फॉर्मूला लिस्ट सामने रहेगी तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको समझ में भी आने लगेगा। तो देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे देख लीजिए। यस, तो पहले एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाए तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स। सर एक्स स्क्वायर का एक्स में, एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर इसमें कर जाएगा, बचेगा 1। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला लिस्ट आपने बना ली होगी। x टू द पावर n dx का होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा x टू द पावर 3 अपॉन में 3 माइनस x प्लस c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c। ठीक है, तो हर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें क्वेश्चन के आखिर में हम प्लस सी लगाते हैं, क्योंकि सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यस, समाकलन स्थिरांक। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो अलग अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, वो आपको समझा रहा हूँ। रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोल देना है dx, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, dx। ब्रैकेट ओपन कर दिया, इंटीग्रेशन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स dx, सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। क्वेश्चन को पूरा सिस्टमेटिक करके बता दिया, किसी बच्चों को लगता है कि समझ में नहीं आया तो और डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस स्टेप से और नीचे की स्टेप बता रहा हूँ, और नीचे की स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको डायरेक्ट कहना चाहिए, फिर भी अलग अलग कर दिया मैंने। x का होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस log x प्लस c। मैंने डायरेक्ट की स्टेप से ये स्टेप आना चाहिए, आपको नहीं समझ में आता तो एक स्टेप को मैंने कर दी है आपके लिए।
एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x। इस तरह से अपन ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर था 7th क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है, और आगे और बात करते हैं 10th क्वेश्चन के बाद आगे। तो डिफरेंट क्वेश्चन है वो समझा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, 13 14 दोनों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक्स क्यूब इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल अपॉन ये क्या चेक करेंगे, होल अपॉन एक्स माइनस 1 dx। वेरी सिंपल इंटीग्रेशन। इसके बाद इन दोनों की पेयर बनानी, ये दोनों की पेयर बनानी। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स माइनस 1 कॉमन एक्स माइनस 1 नीचे एक्स माइनस 1 dx इंटीग्रेशन। अगेन कॉमन निकालेंगे, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 dx। दोनों निपटे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका होता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन इसी तरह से ट्राई करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, 18 क्वेश्चन sec x in bracket sec x plus tan x। sec x in bracket sec x plus tan x। sec x in bracket sec x plus tan x बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज है इसमें। इंटीग्रेशन हो जाएगा sec square x प्लस sec x tan x dx। इसका होता है tan x, sec x tan x का sec x होता है प्लस खत्म, क्वेश्चन खत्म। इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये और प्लस। मैंने इसलिए कहा कि फॉर्मूला लिस्ट सामने रखेंगे, फॉर्मूला लिस्ट सामने रखेंगे तो आपको काम बहुत आसान होने वाला। फॉर्मूला लिस्ट रखिए और देखते जाइए, जल्दी जल्दी आपको आंसर आता जाएगा। इस तरह से ये इस एक्सरसाइज में लगभग हमने क्वेश्चंस कर लिए। एमसीक्यूज की बात करें, 21 और 22वें नंबर का एमसीक्यूज है। 21 नंबर का एमसीक्यूज है, रूट एक्स वाला क्वेश्चन है, 21 वाला क्वेश्चन जो ट्राई करेंगे वो उसका आंसर आएगा सी। सी विल द करेक्ट आंसर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सी, अभी सी पर टिक कर लीजिए। और 22 का जो क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन को आप अलग अलग सॉल्व करेंगे तो 4x क्यूब का हो जाएगा 12x हो जाएगा। ठीक है, और उसको 12 वो हो जाएगा 4x टू द पावर 4 बाय 4 यानी x क्यूब आएगा, x4 आएगा। इसका मतलब इसका ए आंसर सही होना चाहिए। तो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो 22 का जो क्वेश्चन है उसका ए आंसर होगा करेक्ट, नोट कर लीजिए। इस तरह से ही हमने लगभग सभी एक्सरसाइज कर ली है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन 2 अपॉन sec स्क्वायर x है। देखिए 20वां क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन बोलिए, इंटीग्रेशन क्या 20वें नंबर के क्वेश्चन में 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। 2 माइनस 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x dx। बहुत सिंपल है, इसके जैसे क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज dx। तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x, 2 sec स्क्वायर x हो जाएगा, और sin अपॉन cos डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, माइनस 3 sec x tan x dx। इसके जैसे क्वेश्चन में sec स्क्वायर x होगा tan x और sec x tan x होगा sec x। तो 2 तो ऐसा कैसे ही है, इसका हो जाएगा tan x माइनस 3, इसका होता है sec x
+3 मैंने सेम क्वेश्चन था इसके सामने, इसलिए मैंने आपको रिवाइज करा दिया, उसके सामने रख के रिवीजन करा दिया कि सामने सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही करना है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली है। तो इसकी प्रैक्टिस आप करिए, कोई डाउट्स हो तो पूछें। ठीक, थैंक यू वेरी मच।